क्यों घबराए योगी जी के भाषण से माफिया। पूरा वीडियो ध्यान से देखो दोस्तों। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पे हमने गरीबों को किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा। बहनों और भाइयों, आज जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या ये सपा के लोग करा पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। पहले गरीब का आवास दे दिया, भगवान के भक्त को पहले आवास दे दिया और भगवान का मंदिर का निर्माण तब उसके बाद करवाया गया, जिससे सभी भक्तगण बिना भेदभाव के भगवान का दर्शन करने के लिए आ सके। भाइयों बहनों, जब लोक कल्याण सरकार का उद्देश्य होता है तब इस प्रकार के कार्यक्रम हो पाते हैं। जब सरकार में बैठे हुए लोग अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, परिवार के दायरे के बाहर उनका चश्मा नहीं देखता है, तब ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती है। तब डकैती पड़ती। 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है।
एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। बहनों भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन जीवों को जीने का अधिकार नहीं। अगर एक गरीबों के जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो इनके जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसको समाप्त कर लिया जाएगा। और बहनों भाइयों, उतनी शक्ति के साथ उन्हें निपटने का काम भी हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए, ये विकास की योजना का लाभ अनवरत रूप से आप लोगों को प्राप्त हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ मिले, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, हर घर नल योजना का लाभ मिले, हर गांव की कनेक्टिविटी का लाभ मिले, 4 लेन और 6 लेन के एक्सप्रेसवे और हाईवे बने, इसके लिए आवश्यक है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आवश्यक है। और मां लक्ष्मी के लिए, मां लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पे आती है, कमल के फूल पर। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है ना, इसमें हमने अंबेडकर मेडिकल, आपका जो यहां अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।